हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम 12th क्लास के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 10 जो कि डेफिनेट इंटीग्रल एंड इट्स एप्लीकेशन का चैप्टर है, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन करने वाले हैं। होपफुली आपको पहले 8 क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए 9th क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। ओके चलिए देखिए 9th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। इस बार हमारे पास स्ट्रक्चर लिटिल बिट डिफरेंट है। सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है, इनमें सब्स्टिट्यूशन ही हम नॉर्मली करके इसको आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इस पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए। देखिए कांस्टेंट -x² है, किसको लेट करना चाहिए x की जगह, साइन या कोस को। लेकिन अब कांस्टेंट में 1 के अलावा कुछ है, तो जब 1 के अलावा कुछ होता है ना, तो ये देखा करो वो किसका स्क्वेयर है। तो एक्चुअल में 2 एक्चुअली √2 का स्क्वेयर है ना। तो दैट मीन्स कि हम यहाँ पर x की जगह √2 साइन थीटा या √2 कोस थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। होपफुली समझ आया होगा कि हमने √2 क्यों लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि वो आगे जाकर कॉमन आकर ख़त्म हो जाएगा, है ना। सो x का डेरिवेटिव dx, √2 तो कोफिशिएंट है, साइन का कोस थीटा, थीटा का डी थीटा। देयरफॉर या लिमिट्स भी चेंज करते हैं। व्हेन x 0 है, सो 0 इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। √2 0 से डिवाइड करेगा तो 0 ही बचा, साइन थीटा। साइन 0 कब होता है, जब एंगल 0 हो। व्हेन x इज इक्वल टू √2, सो √2 इज इक्वल टू √2, √2 को डिवाइड करेगा तो 1 बचा। और साइन थीटा 1 कब होता है, जब एंगल यानी थीटा π/2 हो। देयरफॉर हमारा i किस में कन्वर्ट हो गया, 0 से π/2। 2 माइनस, देखिए x की जगह हम क्या रख रहे हैं, √2 साइन थीटा, यानी कि उसका स्क्वेयर है तो 2 साइन स्क्वेयर थीटा, है ना। एंड देन dx की जगह √2 कोस थीटा डी थीटा। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना है और कुछ नहीं करना। सो देखिए अंदर ही अंदर हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा बच गया, √2 और कोस थीटा ये एज इट इज़। 1 माइनस साइन स्क्वेयर क्या होता है, कोस स्क्वेयर, और कोस स्क्वेयर रूट से बाहर आकर कोस बन जाएगा। एक √2 कोस थीटा पहले से ही है ना। सो √2 और √2 का मल्टीप्लाई 2 मैंने बाहर लिख लिया, और कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वेयर थीटा। क्या कोस स्क्वेयर थीटा का हमें इंटीग्रेशन पता है, या ऐसा करते हैं इस 2 को साथ ही रखते हैं, 2 कोस स्क्वेयर थीटा डी थीटा, है ना। अब 2 कोस स्क्वेयर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वेयर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस इस एंगल का 2 टाइम, है ना। अब हम इसका देखिए इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन थीटा, कोस का साइन 2 थीटा, 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, और लिमिट 0 से π/2, है ना। सो लिमिट अप्लाई करें, पहले π/2 रखते हैं। सो π/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा पाई। अब 0 रखते हैं, 0 प्लस 1/2 साइन 2 इंटू 0 0। सो π/2 एज इट इज़। साइन पाई कितना होता है, 0, यहाँ भी 0 है, और साइन 0 भी 0 होता है। तो बेसिकली हमारे पास आंसर कितना आ गया, π/2 के इक्वल आ गया। क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। क्या है सेकंड पार्ट, -a से a और a माइनस एक्स a प्लस एक्स। तो ऐसी सिचुएशन में हम नॉर्मली कोस रखते हैं, है ना। तो कोस ही ट्राई करेंगे। क्या था, -a से a, रूट के अंदर है a माइनस एक्स एंड a प्लस एक्स एंड dx। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन हम क्या करने वाले हैं, x की जगह a कोस थीटा या 2 थीटा रख लीजिए, मर्जी है। सो देखिए x का क्या बन जाएगा, dx, a तो कोफिशिएंट है, कोस का माइनस साइन थीटा, थीटा का डी थीटा। सो व्हेन x इज इक्वल टू -a,
सो माइनस ए इज इक्वल टू ए कोस थीटा। सो ए से माइनस ए कैंसिल कर तो -1 कोस थीटा। तो कोस कब -1 रिजल्ट देता है? जब थीटा पाई हो 180 डिग्री पर, है ना। व्हेन x इज इक्वल टू ए, सो ए इज इक्वल टू ए कोस थीटा। सो ए से ए कैंसिल किया तो 1 इज इक्वल टू कोस थीटा। अब कोस थीटा 1 कब होता है? जब थीटा 0 हो। क्लियर। सो हमें लिमिट मिल गई पाई से 0। ओके, देयरफॉर हमारा आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पाई से 0। रूट के अंदर हमारी सिचुएशन बन रही है a माइनस ए कोस थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस ए कोस थीटा, एंड dx की जगह है -a साइन थीटा डी थीटा, राइट। अब इसको थोड़ा सा ओपन कर देते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। सो a हमने ऊपर से कॉमन लिया तो 1 माइनस कोस थीटा, नीचे से कॉमन लिया सो 1 प्लस कोस थीटा, ये कैंसिल, क्या बच गया? साइन थीटा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? tan π/4 माइनस थीटा के रूप में इसको लिखा जा सकता है ना। चलिए देखते हैं, या साइन को उसमें बदलते हैं, क्यों एक्स्ट्रा काम हम कर रहे हैं। सो पाई से 0, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वेयर एंगल का हाफ डिवाइडेड बाय, नीचे प्लस है तो 2 कोस स्क्वेयर एंगल का हाफ। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब दिक्कत ये हुई कि यहाँ एंगल हाफ हो गए, यहाँ एज इट इज़ एंगल है। तो ऐसा करते हैं, उस साइन थीटा को भी हम θ/2 में बदलते हैं। तो कैसे बदलें? डबल एंगल लगा के। हमने इनको क्या किया, इनको तो रूट से बाहर निकाल लिया तो इनके स्क्वेयर ख़त्म हो गए, और यहाँ हमने क्या किया, साइन का डबल एंगल फॉर्मूला लगा दिया, 2 साइन θ/2 मल्टीप्लाई कोस θ/2, है ना, डी थीटा। कोस θ/2 से कोस θ/2 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा? 2 मैंने बाहर, या 2 को अंदर ही रहने देते हैं। अभी देखना, जो लास्ट क्वेश्चन में सिचुएशन बनी थी लगभग वैसी सी सिचुएशन यहाँ बन रही है। क्या बन गया? 2 साइन स्क्वेयर θ/2 बन गया, है ना। क्या साइन स्क्वेयर का, साइन स्क्वेयर कैसे, ये देखो 2 बार है और 2 हमारे पास है ही, तो साइन स्क्वेयर का इंटीग्रेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सिंगल पावर में बदलना पड़ेगा। सिंगल पावर में कैसे बदले? 1 माइनस कोस इस एंगल का डबल करेंगे तो थीटा आ गया, है ना, डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन आराम से किया जा सकता है, तो कर देते हैं। देखिए 1 का थीटा माइनस कोस का साइन थीटा, और लिमिट क्या है? पाई से 0। सो एक बार हम लगाते हैं 0, तो 0 माइनस साइन 0, ये 0 है, थीटा नहीं है। फिर माइनस, अब पाई, सो पाई माइनस साइन पाई, ठीक है। सो माइनस ए, देखिए 0 माइनस साइन 0, साइन 0 भी 0 ही होता है। यहाँ से क्या बचा? माइनस पाई, क्योंकि साइन पाई भी 0 ही होता है। तो माइनस पाई बच रहा है हमारे पास बेसिकली, और कुछ भी नहीं बच रहा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए पाई। क्लियर। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट कैसा है? 0 से, सॉरी 0 ही था क्या? शायद से 0 ही याद आ रहा है, मैंने देखा था एक बार। हाँ, 0 से a, x⁴ डिवाइडेड बाय a² माइनस x²। ओके, 1 माइनस x² वाली सिचुएशन है, तो साइन ही रखते हैं, और तो कुछ ऐसा ध्यान नहीं आ रहा है। क्या रखना चाहिए? 0 से a था, x⁴ था ऊपर, और नीचे √a² माइनस x² है dx, ठीक है। सो ऐसा करते हैं, पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा। सो x का क्या बन गया? dx, a तो कोफिशिएंट है, साइन का कोस थीटा, थीटा का डी थीटा। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, सो 0 इज इक्वल टू a साइन थीटा, यानी कि a 0 को डिवाइड करेगा तो 0 इज इक्वल टू साइन थीटा। कब होता है साइन? जब एंगल यानी थीटा 0 हो। व्हेन x इज इक्वल टू a, यानी a इज इक्वल टू a साइन थीटा, सो a से a कैंसिल हुआ तो 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। सो साइन थीटा 1 कब होता है? π/2 पर होता है।
देयरफॉर हमारा आई किस में कन्वर्ट हो रहा है, 0 से π/2। एक्स की जगह हम रख रहे हैं ए, तो ए की पावर 4 साइन रेज टू पावर 4 थीटा एंड डिवाइडेड बाय नीचे ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, है ना। और डी एक्स के रिप्लेसमेंट में ए कोस थीटा डी थीटा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से π/2 ऊपर ए रेज टू पावर 4 साइन 4, इसका कुछ नहीं कर सकते। नीचे से देखिए एक दो स्टेप एक्स्ट्रा करते हैं, ए स्क्वेयर को नीचे से यहाँ से हमने कॉमन लिया तो बाहर आके ए बचेगा क्योंकि रूट से बाहर आएगा। अंदर क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर होता है कोस स्क्वेयर। कोस स्क्वेयर का रूट क्या हो जाएगा, कोस थीटा। और यहाँ देखिए ए कोस थीटा पहले से ही है ना, तो ये कम्प्लीटली उससे कैंसिल। अब बेसिकली हमें साइन रेज टू पावर 4 को इंटीग्रेट करना है। सो क्या कर सकते हैं, ए रेज टू पावर 4 को हमने बाहर लिख लिया 0 से π/2। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वेयर, है ना। और फिर लिखा जा सकता है, ये बन जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2 का होल स्क्वेयर। अब नीचे 2 का स्क्वेयर खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4, तो वो 4 मैंने बाहर लिख लिया, ठीक है। और पावर खोलें तो 0 से π/2, 1 का 1 स्क्वेयर, कोस का कोस स्क्वेयर 2 थीटा और माइनस 2ab, सो -2 कोस 2 थीटा, है ना, एंड डी थीटा। अब हमें यहाँ पर क्या दिक्कत आने वाली है कि कोस स्क्वेयर जो है वो फिर से बन गया, है ना। अब उस कोस स्क्वेयर का क्या किया जाए, हमें उस कोस स्क्वेयर को फिर से सिंगल पावर में बदलना है, ठीक है। तो सिंगल पावर में बदलने के लिए अब हम फिर से क्या करते हैं, कोस स्क्वेयर की वही आइडेंटिटी लगाते हैं जो अभी अभी हमने लगाई थी। तो ए रेज टू पावर 4/4 ये एज इट इज़, 0 से π/2 एज इट इज़, ठीक है। सो 1 प्लस कोस स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस एंगल का डबल बाय 2, है ना, और माइनस का 2 कोस 2 थीटा पहले से ही है, डी थीटा। अब ऐसा करते हैं, जो 1/2 है ये ले लेते हैं कॉमन, 1/2 कॉमन आएगा तो इससे 2 मल्टीप्लाई और इससे भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। सो ए रेज टू पावर 4/8, 0 से π/2, तो 2, ये 2 बन गया, 2 और 1 कितना हो गया, 3, और क्या बच गया, कोस 4 थीटा बच गया, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 4 कोस 2 थीटा, है ना, डी थीटा। अब कर लेते हैं इंटीग्रेशन। अब सारा जो है वो सिंगल पावर में बदल चुका है, तो इंटीग्रेशन आराम से हम कर सकते हैं। सो ए रेज टू पावर 4/8, 3 का इंटीग्रेशन 3 थीटा, कोस का साइन 4 थीटा, 4 थीटा का 4 डेरिवेटिव, माइनस 4 कोस का साइन 2 थीटा, 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, और लिमिट 0 से π/2, ठीक है। सो यहाँ हमारे पास ए रेज टू पावर 4/8, लिमिट अप्लाई कर दें, π/2 रखा थीटा की जगह, फिर 1/4 तो है ही, साइन, ये देखिए थीटा π/2 है तो 4 थीटा कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा, फिर माइनस 2 से 4 कैंसिल करें तो 2, साइन थीटा π/2 है तो 2 थीटा पाई हो जाएगा। अब माइनस रखते हैं, इसको बाहर ही रखें, तो 3 × 0 प्लस 1/4 साइन 0 माइनस 2 × साइन 0, क्लियर। ये वाली ब्रैकेट तो गारंटेड 0 हो गई। हमारे पास बेसिकली बच क्या रहा है, हमारे पास बच रहा है ए रेज टू पावर 4/8, इस ब्रैकेट में ही वैल्यू बच रही है जितनी भी बच रही है। साइन 2π कितना होता है, 0, साइन पाई कितना होता है, वो भी 0, सिर्फ ये बच रहा है ना। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3π ए रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 16, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो होपफुली आपको ये 9th क्वेश्चन समझ आया होगा। कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें,
ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। ओके, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।